हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हाउ वेबसाइट्स वर्क, लाइक जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे, एचटीएमएल कैसे काम करती है, कैसे डिस्प्ले कराते हैं वेबसाइट को और उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे आज। सही है। और आज हम ना अपनी पहली वेबसाइट भी बनाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक्स ही होगी, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मैं अपने फ़ोल्डर में आ चुका हूँ, ये वीडियो 2 वाला फ़ोल्डर। और यहाँ पे मैं करता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ एक index.html। अच्छा, बाय द वे मैंने ना यहाँ पे एक ये जो टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड है ना, ये ऑन कर दिया अपना, ताकि जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ या जो भी कीज़ मैं प्रेस करूँ ना, आपको वो शो होती रहे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस बटन या जो भी मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे बनाता हूँ एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक बनाता हूँ मैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, सही है। उसके बाद हम आते हैं एक्सटेंशंस के ऊपर। एक्सटेंशंस में हम पहले पहले करेंगे एक थीम्स एक्सटेंशंस की ना। एक्सटेंशन थीम्स होती हैं, बेसिकली गिटहब थीम है अपने बेसों को प्यारा बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो गिटहब थीम, सेट कलर थीम इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से आप कोई भी अपना जो आपको अच्छा लगे थीम वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आई गो विद गिटहब डार्क डिम। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आइकन्स हैं वो डिफ़ॉल्ट ऐसे शो नहीं होते, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के शो होते हैं, फाइल आइकन थीम एंड इस टाइप के। ठीक है, अगर आपको चाहिए कुछ इस तरह के लाइक दिस, सो यू नीड एन एक्सटेंशन। ओके, सो विच वन? मिजो आइकन्स। सही है, मिजो आइकन्स। इसके अलावा वीएस कोड की एक्सटेंशन अपनी भी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें सही है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। अच्छा, ये जो है ना, ये साइड बार है ना मेरा, इसको बंद कैसे करना है? शॉर्टकट कीज़ क्या है? कंट्रोल बी है। ठीक है, कंट्रोल बी मार रहा हूँ, बंद हो रहा है, खुल रहा है। ठीक है, सो मैं दबाऊंगा शिफ्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के यहाँ पे करूँगा एमिट। एमिट में आ जाएगा मेरे पास एक बदर प्लेट टेम्पलेट। बदर प्लेट टेम्पलेट क्या होती है बेसिकली, मैं यहाँ बाकी फाइल भी खोल देता हूँ आपको। स्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब ना बात करते हैं एच टी एम एल की जो बॉयलर प्लेट होती है। बेसिकली ये एक मेरे पास, हमारे पास अभी कितनी फाइल्स हैं? एच टी एम एल फाइल है, स्टाइल डॉट सी एस एस है, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, सो पहले इस पे बात करते हैं। ये एच टी एम एल का कोड लिखा हुआ है, ये वो वाला कोड है जो आपको लिखना ही पड़ेगा अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। ये कोड कंपलसरी है लिखना। ठीक है, आपको ये वी एस कोड दे देता है पहले से ही, एमिट लगा, एमिट का यूज़ करके। सही है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। अब टाइटल जो है, वेबसाइट का टाइटल क्या होगा? लेट्स से मैं कहता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, पाइप लगा देता हूँ एक, मैं कहता हूँ फ्रंट एंड डोमिनेशन। सही है। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, कल इंस्टॉल कराया था मैंने आपसे। तो हमारे पास एक खुल के आ गई वेबसाइट, मतलब एक ब्लैंक पेज है बेसिकली। ठीक है, अब मैं कुछ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ हे वेलकम टू आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, अगर अब मैं करूँ ना इसको ओपन विद लाइव सर्वर, हर टाइम करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने कर लिया खुद ब खुद रिलोड होता रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? हे वेलकम टू आवर फर्स्ट वेबसाइट। ये इतना बड़ा होगा नहीं, ये मैंने जूम इन किया हुआ था इसलिए आपको तक एक अच्छी तरह से डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, सो
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली यूजिंग ओनली HTML। ठीक है, सही है। अब मैं कहता हूँ कि इसका ना ये जो पेज है ना, थोड़ा डिज़ाइन करते हैं इसको। मैं कहता हूँ इसका जो पेज है ना, पेज का कलर वाइट मेरी आंखों में चुभ रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में अपनी यहाँ लिखता हूँ बॉडी। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारा 111, या कहते हैं 111 ब्लैक का कलर कोड होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ डायरेक्टली ब्लैक। तो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। क्यों, बताता हूँ। लिंक करना पड़ेगा अपनी स्टाइल डॉट CSS फाइल को, आपको अपनी HTML फाइल से, क्योंकि से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी HTML फाइल वो होती है जो पब्लिकली एक्सेसिबल होती है यूजर्स को, क्लाइंट्स को। ठीक है, सही है। जो आपका सारा जो डिज़ाइन है, आपकी वेबसाइट जो है सारी वो शो करती है, डिस्प्ले करती है HTML फाइल। सही है। अच्छा, सो इसकी कोई एग्जांपल ऐसी है, लेट्स से मैं हूँ और एक मेरा एक और दोस्त अली है। ठीक है, अब मैंने बनाया है घर में चिकन कढ़ाई, लेट से बनाई है। ठीक है, और उसने बनाई है बिरयानी अपने घर में। अब मेरा प्लान बना हुआ है कि हम दोनों खाना जो है ना, लंच, दोपहर का लंच इकट्ठा करेंगे। सही है। अब कि मैं बिरयानी खा लूंगा, वो चिकन कढ़ाई खा लेगा, ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं है ना कि हमने लंच इकट्ठा करना है, तो फ़ायदा क्या आया? तो मतलब साथ ही रहते हैं, पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, बट उसको पता ही नहीं है कि मेरे घर में चिकन कढ़ाई बन रही है। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि आज का लंच जो है ना, वो हम इकट्ठे करेंगे। तो एक टाइप का लिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिंक आपका कहाँ बनता है? लिंक बनेगा आपका टाइटल के जस्ट ऊपर, इन योर हेड टैग। ठीक है, मैं करूँगा लिंक। अब देखें इसको का फ़ायदा देखें ना, लिंक एमएट्स आ गए। ठीक है, लिंक कॉलन CSS। आपने कौन सी फाइल अटैच करनी थी? CSS फाइल आपने अटैच करनी थी। आपने यहाँ आना है, एंटर प्रेस कर देना, आपकी स्टाइल डॉट CSS फाइल अटैच हो गई है। लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल डॉट CSS फाइल आती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी स्टाइल डॉट CSS नहीं है, आपकी है लेट्स से मेन डॉट CSS, तो आपने क्या करना है, इसको चेंज करके आपने कहा देना मेन डॉट CSS फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप एक और काम करें, आप यहाँ पे जाएं व्यू में, वर्ल्ड रैप को टॉगल कर दें। हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार जो है ना वो ख़त्म हो जाता है इससे। ठीक है, इसकी एक और शॉर्टकट की ये है कि ऑल्ट जी से, ऑल्ट जी। सही है। अच्छा, अब कलर होगा ब्लैक, हो तो जाना चाहिए यार। वाह, हो गया, लेकिन टेक्स्ट कहाँ गायब हो गया? टेक्स्ट तो शो ही नहीं हो रहा। शो हो रहा है ना यार, लेकिन हमें शो वो तो तब हुआ जब उसे सिलेक्ट कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, कलर वाइट कर देंगे टेक्स्ट का। ये बताऊंगा कि बॉडी क्यों मैंने सेलेक्ट की और फिर इसको यूं इधर से क्यों मैंने लिंक किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बताऊंगा आगे कोर्स में, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें लिखा हुआ आ रहा है, हे वेलकम टू आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कुछ और टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ दिस कोर्स इज फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। ठीक है, तो अब वापस मुझे ओपन लाइव सर्वर करने की ज़रूरत नहीं है, जाऊँगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, लेट्स से आप चाहते हैं कि मैं बाबा या क्रोम पे ना जाऊँ, मुझे यहीं पे इसका एक प्रीव्यू देखना है कि कैसी लग रही है साइट, साइट नेट कंपैरिजन जैसे होता है। तो एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे इसको ऐसे ले आएँ, विंडोज़ 11 में ये चीज़ को पॉसिबल है, आई थिंक 10 में भी पॉसिबल है, ऐसे कर लें। या ये नहीं करना, कोई मसला नहीं है, एक्सटेंशंस है ना, कब काम आएंगी। आपने सर्च करना है लाइव प्रीव्यू, इंस्टॉल कर लेना है आपने। लेट्स से मैं आपके लिए इंस्टॉल कर देता हूँ, अनइंस्टॉल, इंस्टॉल, और
इंस्टॉल्ड हो गई। अब देखें यहाँ पे ये वाला आइकन शो प्रीव्यू, क्लिक जैसे करूँगा ये ले हो गई और ये लाइव अपडेट होगी। ठीक है, ये भी जैसे मैं कहता हूँ हाय देयर इज अ प्रो, लेट्स से कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, देखें लाइव अपडेट हो रहा है। अच्छा, लेकिन अब आप कहते हैं कि यार इसको तो मैंने ब्राउज़र में खोलना था, वो कैसे करेंगे? वो भी हो सकता है। ये यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन इन ब्राउज़र, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको मैंने बंद कर दिया। मैं कहता हूँ कि ब्ला 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 ब्ला, ये कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये लाइव अपडेट होता रहेगा, लाइव लाइव सर्वर। ठीक है, सही है। ये इसका पोर्ट नंबर होता है 5500 लाइव सर्वर का, और इसका आई थिंक 3000 है पोर्ट नंबर। ठीक है, बाकी आईपी एड्रेस सेम है। सही है। खैर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ आते हैं। अ, अच्छा, ये हमारी पहली वेबसाइट एक टाइप की बन गई। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी script.js के ऊपर। मैं अब लिखता हूँ कि अलर्ट, मैं कहता हूँ ए वेलकम टू फ्रंट एंड डोमिनेशन कोर्स। बताऊंगा कि कोर्स में बताऊंगा कैसे। ये बेसिकली ये सिंटेक्स भी ठीक लिखा हुआ है, हर चीज़ ठीक है, सही है। ये सिंटेक्स है बेसिकली, एक अलर्ट मेन्यू एक टाइप का खुल के आएगा। अरे ये तो नहीं आ रहा, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। वही बात आ गई, जैसे हमने पहले सीसेस लिखी थी बॉडी के लिए, बट अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमारी लिंक नहीं थी। तो इसी तरह से हमें इसको भी साथ लिंक करना पड़ेगा अपनी script.js को। तो कैसे करेंगे? उसका सिंटेक्स ये है, उसका ये है कि बॉडी के जस्ट ऊपर क्या करेंगे, स्क्रिप्ट src :src, मतलब कोई हमने कोई सोर्स फाइल ऐड करनी है। ठीक है, सोर्स फाइल हमारे पास कौन सी थी, script.js फाइल, ये यहाँ पे ये वाली। ठीक है, ऐड कर दी। अब आएगा, आ गया। हे वेलकम टू फ्रंट एंड डोमिनेशन कोर्स, हेलो एवरीवन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर, रियल रियल वेबसाइट है। ठीक है, मैं जाता हूँ लेट्स से मैं जाता हूँ अमेज़न पे। ठीक है, या मैं जाता हूँ, हाँ अमेज़न पे जाता हूँ। ठीक है, अमेज़न पे गया। ठीक है, ये एक वेबसाइट खुल गई amazon.com। सही है। अब यहाँ से लेट्स से मैं कुछ मंगवाता हूँ। लेट्स से मैं जाता हूँ यहाँ पे शॉप गेमिंग पे। ठीक है, लेट्स से मुझे ना ये लैपटॉप पसंद आ गया, या फिर गेमिंग पीसी पसंद आ गया। ठीक है, जो आई थिंक 6,60,000 रुपये का है, औकात से बाहर है काफ़ी। खैर, आपको दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं करूँगा ऐड टू कार्ट। ठीक है, लेट्स से कर दिया, प्रोसीड टू चेकआउट वन आइटम। अब यहाँ से मुझसे डिटेल वगैरह मांगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे ये काम कर कैसे रहा है, शुरू से बताता हूँ। लेट्स से ये आपकी है एक वेबसाइट जिसका नाम है amazon.com। ठीक है, ये आपका जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा, डिज़ाइनिंग को फिलहाल भूल जाएं। ये है आपकी HTML। ठीक है, सही है। ये जो इमेज लगी हुई है ये भी आपकी एक HTML टैग से आई है जिसका नाम होता है img टैग। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, यहाँ पे कोई आइकन लगा हुआ है। ठीक है, या जैसे बॉर्डर आ रही है, ऐसे ये चीज़ें, ये है हमारी CSS। ठीक है, जब इसको मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, तो इसने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया है। ये यूज़ हो रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट से रिस्पॉन्स हमारा जनरेट कर रहा है बेसिकली। क्या, अब बताता हूँ बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करती हैं। HTML डिस्प्ले करती है। ठीक है, CSS क्या करती है, डिज़ाइनिंग करती है। JS क्या करती है, लॉजिक लिखने में हेल्प करती है। लॉजिक लिखते हैं हम उससे। ठीक है, कि अगर लेट्स प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, गो टू कार्ट पे क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है।
बेसिकली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अलर्ट आ जाए तो अलर्ट आ जाएगी, सही है, ऐसा कुछ सीन। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली, सही है, वेबसाइट्स ऐसे काम करती हैं, सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, so I can upload more content like this. अब हम